इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये मैथ्स का एक पार्ट है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। हमने एग्जाम्पल के तौर पे बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा है। वैसे ये क्वेश्चंस दूसरे एग्जाम्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके लिए जो हमें एक बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए वो मैं आपको बता दूं कि एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस प्रमेय। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो वो क्या होता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, जिसमें मान लो ये एंगल राइट एंगल है, 90 डिग्री है, तो उसके 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड है, इसको अगर हम एच बोलें, एच हाइपोटेनस बोलते हैं हिंदी में कर्ण, और इसको पी परपेंडिकुलर हिंदी में लंब, और ये हो गया बेस आधार। तो क्या रिलेशन होता है इसमें, एच स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो यहां से अगर हमें h का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से स्क्वायर को हटाया तो राइट साइड में स्क्वायर रूट हो गया। ये एक बेसिक आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूज होगा। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर हम करते हैं, इसमें बोला गया कि एक रूम है जो 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर वाइड और 8 मीटर हाई है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है रूम का। पूछा जा रहा है उस रूम में द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल जो कि प्लेस किया जा सकता है, वो क्या लेंथ होगा उस लॉन्गेस्ट पोल का जो उस रूम में हम रख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है कि लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल किसी भी कमरे में रखना हो और पूछा जाए सबसे बड़ा पोल किस लेंथ का रख सकते हैं, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। उस कमरे का लेंथ क्या है, 12 मीटर लॉन्ग तो 12 स्क्वायर, 9 मीटर वाइड 9 स्क्वायर, और हाइट है 8 मीटर तो 8 स्क्वायर। बस ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, मीटर में दिया गया तो ये 144 प्लस 9 स्क्वायर 81, 8 स्क्वायर 64, तो 144 81 64 मतलब 289 आ गया। और स्क्वायर रूट ऑफ 289 क्या होता है, 17, तो 17 मीटर आपका आंसर आ गया यहाँ से। वैसे अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है, थोड़ा हम लोग लॉजिकली भी इस चीज को सीखते हैं कि ये कैसे आता है 17 मीटर। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक कमरा यहाँ पे ड्रॉ कर लिया जिसका लेंथ है 12 मीटर, ये 9 मीटर वाइड है और 8 मीटर हाई है। ठीक है, इसमें जब भी पूछा जाए कि लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल हम कैसे रख सकते हैं, तो वो होता है कि आप छत का कोई एक कोना ले लीजिए और आपका जो जमीन है ग्राउंड, उसका अपोजिट कोना, ठीक है, छत पे जो कोना लिया था उसका ऑपोजिट वाला कॉर्नर, इस दोनों को जो आप मिलाते हैं, यही जो डायगोनल है यही सबसे बड़ा साइज का है। ठीक है, तो यही लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल होगा। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम लोगों को ये वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा ग्राउंड पर का डायगोनल। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड है, इस दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो देखिए 90 डिग्री के ऑपोजिट में अभी हमने पढ़ा था, अगर इसको हम बोल दें कि ये h है, ठीक है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो h का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, 9 स्क्वायर 81, 12 स्क्वायर हो गया 144, 81 प्लस 144 हो गया 225, स्क्वायर रूट ऑफ 225 15, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 15। तो हमें h पता चल गया। अब जो हमें रेड कलर वाला फाइंड आउट करना है, तो अब आप दूसरा ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखिए जिसमें एक ये साइड है, एक ये साइड है और ये रेड कलर वाला है। तो ये एंगल 90 डिग्री का है, इसके अपोजिट में ये रेड कलर वाला लाइन है। तो रेड कलर वाले लाइन को अगर बोल दे क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क का क्या वैल्यू आ जाएगा, फिर से वही फॉर्मूला, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, क्योंकि इस वाले राइट एंगल में 8 स्क्वायर, h स्क्वायर और ये क्वेश्चन मार्क, ये तीनों इन्वॉल्व है। ठीक है,
तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच का वैल्यू हमने 15 स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। यहाँ से क्वेश्चन मार्क का क्या वैल्यू आ जाएगा, वो रेड कलर वाला जो लाइन है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल, राइट साइड में स्क्वायर रूट चला जाएगा। 8 स्क्वायर 64, 15 स्क्वायर 225, इसको ऐड करिए 289 और स्क्वायर रूट ऑफ 289 17, 17 का स्क्वायर 289 तो स्क्वायर रूट ऑफ 289 17 मीटर। तो ये बेसिक है, बेसिक से हम इसको ऐसे सोचते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं जिससे क्वेश्चन और आसानी से हो जाएगा। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता है इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ये आप याद रख सकते हैं। क्या था ये कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, तो जो समकोण है 90 डिग्री, उसके अपोजिट वाला जो साइड है उसको अगर हमने h बोला, इसको p बोला, इसको b बोला, तो क्या रिलेशन होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे पहले x और y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वैसे ही यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो ये हो गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अब x माइनस वाई तो 1 है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं x माइनस वाई के जगह पे 1, तो x प्लस वाई का क्या वैल्यू आ गया 7, और x माइनस वाई 1 है तो यहाँ फिर से x माइनस वाई 1 लिख लिया। अब इसके हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं x और y का वैल्यू, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, 7 प्लस 1 8, x इज इक्वल टू 8/2 x 4 आ गया। अब x का वैल्यू या तो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए या फिर इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, y का वैल्यू आ जाएगा। अगर हम पहले वाले में पुट कर दे तो y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, तो 7 माइनस 4, y का क्या वैल्यू आ गया 3। अब क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि ये x और y है, लेंथ और विड्थ है किसी भी रेक्टेंगल का, किसी भी आयत का, ये लंबाई और चौड़ाई है 4 और 3। तो उस आयत के विकर्ण की लंबाई, डायगोनल पूछा जा रहा है हमसे, उसका डायगोनल कितना होगा। तो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो डायगोनल जो होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर, मतलब लंबाई और चौड़ाई के। तो यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, डायरेक्टली भी आप सोच सकते हैं 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25, 25 मीन्स 5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। अगर किसी को फॉर्मूला नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्विकली आप ड्रॉ कर लीजिए एक आयत जहाँ 4 और 3 लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, तो रफली मान लीजिए कि ये आपका रेक्टेंगल है, तो ये 4 है और ये 3 है, तो डायगोनल जो है ये वाला लेंथ पूछा जा रहा है। तो अभी हमने फॉर्मूला सीखा था कि ये अगर राइट एंगल है तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, h का क्या वैल्यू होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहाँ पे हमने देखा था ना रिलेशन, h क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैसे ही हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16, यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला याद है तो भी सही, नहीं याद है तो डायग्राम बना करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है द रेडियस ऑफ सर्कल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ दिस। किसी सर्कल के रेडियस का रेशियो दिया गया है और एरिया का रेशियो पूछा जा रहा है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर रेशियो हमसे पूछा जा रहा है एरिया का, तो एरिया ऑफ सर्कल ए डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल बी, यही पूछा जा रहा है। रेशियो मतलब एरिया ऑफ ए डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी। तो मान लीजिए सर्कल ए का रेडियस है r1, तो पाई r1 स्क्वायर, सर्कल बी का रेडियस है r2, तो पाई r2 स्क्वायर। तो जब हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो पाई और पाई तो कैंसिल हो जाएगा, r1 बाई r2 दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया। मतलब कि किसी सर्कल के एरिया का जो रेशियो होगा वो रेडियस के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब रेडियस का रेशियो क्या दिया है 1.5/1, तो इसी का स्क्वायर कर देना है, वही सर्कल के एरिया का रेशियो हो जाएगा। 1.5 का स्क्वायर 2.25, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आ गया 2.25:1। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 52 मीटर। रोम्बस मीन्स समचतुर्भुज। तो अगर पेरीमीटर मतलब चारों साइड का सम जो है वो 52 मीटर है। अगर वो समचतुर्भुज है मतलब चारों साइड सेम ही लेंथ का होगा,
तो चारों साइड सेम ही लेंथ का है और चारों साइड का सम 52 मीटर है। मतलब एक साइड कितना है 52/4, 13 मीटर का हर एक साइड है। ये भी 13 मीटर, ये भी 13 मीटर, ये भी 13 मीटर और ये भी 13 मीटर। अब आपको समचतुर्भुज जो कि रोम्बस, उसका एक तो प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का, हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि ये वाला अगर आप सोचिए कि ये जो डायगोनल है समचतुर्भुज का, ये यहाँ पे दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हाफ जो है और ये हाफ दोनों बराबर होगा और ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री एंगल ये लोग बनाते हैं। ठीक है, दोनों विकर्ण आपस में 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं। वैसे ही अगर मैं ग्रीन कलर वाला ये बोलूं तो इस डायगोनल का भी ये हाफ जो है, मतलब ये सेंटर से ये हाफ और ये हाफ दोनों बराबर लेंथ का होता है। ये प्रॉपर्टी है रोम्बस का, अगर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ सीख लीजिए। ठीक है, अब इसके हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास दिया गया है कि शॉर्टर डायगोनल जो है वो 10 मीटर का है। यहाँ रेड कलर वाला है शॉर्टर डायगोनल। ठीक है, तो टोटल है 10 मीटर, मतलब ये 5 मीटर और यहाँ से यहाँ भी 5 मीटर। ठीक है, और पूछा जा रहा है द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल, ग्रीन कलर वाले डायगोनल का लेंथ पूछा जा रहा है। तो उसका हाफ पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये x है, यहाँ से यहाँ तक ये x है। ठीक है, और ये रेड कलर वाला यहाँ से यहाँ तक 5 है, ये आपको पता ही है, और 13 मीटर आपको यहाँ पे पता है कि साइड है। ठीक है, तो ये 13x और 5 में क्या रिलेशन होगा, आप नोटिस करिए कि राइट एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो राइट एंगल के जो ऑपोजिट में है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। यही हमने सीखा हुआ है पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस थ्योरम में, कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अदर साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ राइट एंगल फॉर्म हो रहा है तो उसके अपोजिट 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू इस राइट, ये वाला जो राइट एंगल है आपका, ये वाला राइट एंगल, इसके दूसरे साइड्स हैं x और 5, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर दैट इज 169 माइनस 25 144। x स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, मतलब कि x का वैल्यू आ गया 12। मतलब कि बड़ा वाला जो डायगोनल है आपका, उसका हाफ लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, ये है 12। तो टोटल बड़ा वाला डायगोनल इसका डबल हो जाएगा। आधा लेंथ अगर 12 है तो दूसरा पार्ट भी 12 होगा, मतलब 12 प्लस 12 24 मीटर आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुआ है कि समचतुर्भुज या रोम्बस इंग्लिश में बोले तो उसके जो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होगा। वैसे ही छोटा वाला डायगोनल का ये हाफ यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा। और एंगल कितने डिग्री का बनता है, एंगल 90 डिग्री का फॉर्म होता है। यही प्रॉपर्टी हमने यूज किया, और सबसे ज़्यादा यूज जो हुआ है स्टार्टिंग में ही मैंने एक्सप्लेन किया था, ये पाइथागोरस थ्योरम। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये अगर 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट वाला जो साइड है, ये वाला साइड, ये दूसरे साइड से कैसे रिलेटेड है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इस साइड के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है।